अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे वेस्टेज के बारे में, स्पेशली जो प्लास्टिक वेस्ट है, ग्लास बोतल है, टिन पैक जो है, वाटर बोतल जो हम यूज़ करते हैं पानी की, प्लास्टिक की, इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह जो टिन पैक में होता है वो, इसके अलावा ग्लास की जो बोतल्स हैं नॉर्मली हम लोग फेंक देते हैं और उनको बहुत कम जो है रिसाइकिल किया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, जो अच्छी कंट्रीज़ हैं या जिनको पता है इस वेस्ट के बारे में कि इसका कितना नुकसान है, स्पेशली जो प्लास्टिक समंदर के अंदर होता है वो कितना नुकसानदेह है। उसके अलावा हमारी लाइफ में भी आप कहीं भी देखें प्लास्टिक की बोतल्स इधर से उधर भड़क रही होती हैं और वो बहुत सालों तक जो है वो तलब नहीं होती। बाकी अगर पेपर फेंकेंगे, कपड़ा फेंकेंगे, वो कुछ साल के बाद गल सड़ जाता है और मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो है ये बहुत नुकसान भी करता है और आलूदगी जो है वो रिमेन रहती, बाकी रहती है। आप बोतल आज कहीं रख दें वो आपको वैसी की वैसी मिलेगी बहुत सालों तक। तो फाइनली होने क्या जा रहा है, ओमान में फर्स्ट टाइम रिवर्स वेंडिंग मशीन, जिसमें आप रिसाइकिल जो है वो करेंगे प्लास्टिक को, ग्लासेस को और टिन पैक जो है आप उस मशीन में बोतलें डाल देंगे। जिस तरह तस्वीर में नज़र आ रहा है मशीन में बोतल डाली जा रही, तो आपने मशीन में बोतल डाल देनी है और आपको क्या मिलना है, वोचर मिलेगा जो आप डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकेंगे शॉपिंग के लिए। किसी भी स्टिल नो दे डिड नॉट कंफर्म के वोचर जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। होपफुली इट विल बी एप्लीकेबल इन मैनी मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स। सो हम जो है वो संभाल के रखेंगे बोतलें और वहाँ जाके डालेंगे और कूपन लेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम खुद से जो है वो एहतियात नहीं कर रहे। हम जो वेस्ट करते हैं चीज़ें उनको उनकी एग्जैक्ट जगह पर नहीं फेंकते। वीडियो लंबी होगी लेकिन ये बात जो है वो बहुत गहरी में बताने जा रहा हूँ। हम अपने घर में अपने फर्श पे जो है कचरा नहीं फेंकते बल्कि डस्टबिन में फेंकते हैं। और डस्टबिन जो है उसके बिल्कुल अंदर फेंकेंगे, ऐसा नहीं कि थ्रो कर देंगे, बाहर गिरे तो बाहर, अंदर गिरे तो नहीं। वहाँ पर हम पूरा ख्याल रखते हैं कि हमारा फर्श के अंदर ना हो, डस्टबिन के अंदर जाए। डस्टबिन में से शॉपर उठा के बाहर जो है जाके डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे। ये गया कभी डस्टबिन के अंदर तो कभी बाहर, तो कभी उस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी आस पास है तो कभी आस पास है तो कभी अगे तो कभी पीछे। सो जिस तरह हम घर में अपने सफाई का ख्याल रखते हैं, आपके घर के बाहर या किसी के घर पे बाहर या कहीं पब्लिक प्लेस पे जो ट्रैश बिन पड़ी हुई है जिसमें हम कचरा फेंकते हैं, जो भी वेस्टेज है वो फेंकते हैं, तो क्या हमें वहाँ पर डालते हुए कौन सी चीज़ मजबूर करती है कि हम उसके अंदर क्यों नहीं फेंकते? इंशाल्लाह इसके ऊपर एक अगली वीडियो बनाई जाए, अगली नहीं आने वाले वक्त में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, एंड आप लोगों ने उसको वायरल करना है क्योंकि वो वीडियो ऐसी होगी, वो वायरल होने वाली वीडियो होगी इसी कचरे के ऊपर। आइडिया मैंने शेयर कर दी है, अगर कोई पहले बना ले तो वेल डन, नहीं तो मैं जो है जल्द वीडियो बना के वो अपलोड करूँगा एंड दैट विल बी अमेजिंग। उसमें एक बहुत सिंपल तरीके से मैसेज दिया जाएगा। सो मस्कत में जो है वो बिया की तरफ से मशीनें जो हैं वो लगाई जाएंगी और 25 मशीनें जो हैं अभी लगाई जाएंगी, 25 अगले फेज़ में लगाई जाएंगी। अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं की, लेकिन होपफुली एक्चुअली लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था कि मशीनें इस साल के 2020 के स्टार्ट में लगाई जाएंगी, लेकिन ड्यू टू कोरोना वो डिले होता गया। अभी सितंबर का महीना चल रहा, अभी कह रहे हैं कि जल्द जो है 25 मशीनें जो हैं वो इंस्टॉल कर दी जाएंगी और अगले फेज़ में जो है वो 25 मजीद मशीनें जो हैं वो मस्कत के अंदर लगाई जाएंगी। सो होपफुली इट विल बी इन वेरी क्राउडेड प्लेसेस, बीचेस के ऊपर होंगी, मॉल्स के अंदर होंगी, जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर होंगी। और हम लोग जो हैं वो बोतलें स्पेशली जो है वो संभाल के रखें। मैंने तो एक कमरा जो है ना वो भर लिया है लास्ट ईयर से तो होपफुली मुझे 2-4 घंटे लगेंगे वो रिसाइकिल करने में। जस्ट फॉर किडिंग, हमेशा जो है अपना ख्याल रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है। हम सिर्फ साफ़ सुथरा रहने से, चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने से, जगह को साफ़ सुथरा रखने से आधा ईमान बचा सकते हैं। देखें कितनी बड़ी नेमत है। सो हमेशा जो है सफाई को जो है अपनाएं, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मज़ीद ख़बरें देखने के लिए चैनल को विज़िट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।